नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे भारतीय रेल में उपयोग किया जाने वाला AC 2 टियर कोच के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में वातानुकूलित 2 टियर और शॉर्ट में सेकेंड AC और 2A के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन AC 2 टियर कोच को ज़्यादातर लंबी दूरी और आरामदायक यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक रिजर्व कोच होते हैं, यानी इन कोच के माध्यम से यात्रा करने के लिए यात्रियों को पहले से टिकट लेना पड़ता है, जिसकी टिकट स्टेशन की टिकट काउंटर पर और ऑनलाइन भी मिलती है। और इन AC 2 टियर कोच को A1, A2, A3 नंबरिंग करके दर्शाया जाता है। इनके अलावा भारतीय रेल में HA1, HA2 नंबरिंग करके भी एक कोच को दर्शाया जाता है, जिसको AC फर्स्ट कम AC 2 टियर कोच के नाम से जाना जाता है, जिसके इंटीरियर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिसकी आधे हिस्से फास्ट AC होते हैं और बाकी के आधे हिस्से AC 2 टियर होते हैं। अगर आप लोगों को कभी AC 2 टियर कोच के टिकट बुकिंग करने के बाद A1, A2, A3 वाले कोच की जगह HA1 या HA2 वाले कोच उपलब्ध किया जाता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इन HA वाले कोच के आधे हिस्से फास्ट AC होते हैं और बाकी के आधे हिस्से AC 2 टियर होते हैं। यानी फास्ट AC और सेकेंड AC दोनों क्लास के यात्रियों के लिए इन कोच के अंदर सीट उपलब्ध रहते हैं। इनके अलावा AB1, AB2 करके भी एक कोच को दर्शाया जाता है, जिसको AC 2 टियर कम AC 3 टियर कोच के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर AC 2 टियर और AC 3 टियर दोनों क्लास के यात्रियों के लिए सीट उपलब्ध रहते हैं। खैर, इन HA और AB वाले कोच के बारे में हम एक अलग वीडियो पर विस्तार में जानेंगे। बात करूँ अगर इन AC 2 टियर कोच का कैपेसिटी की, तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक LHB AC 2 टियर कोच का कैपेसिटी लगभग 54 लोग प्रति कोच है और एक ICF AC 2 टियर कोच का कैपेसिटी लगभग 48 लोग प्रति कोच है। अगर आप में से किसी को ICF और LHB कोच के बारे में पता ना हो, तो इस वीडियो की आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक से एक वीडियो देखकर इन दोनों कोच के बारे में जान सकते हो। बात करूँ अगर इन AC 2 टियर कोच के सीटिंग अरेंजमेंट की, तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इन AC 2 टियर कोच के हर केबिन पर कुल 6 सीट होते हैं, जहां 2 अपर बर्थ, 2 लोअर बर्थ और एक साइड लोअर और एक साइड अपर बर्थ होते हैं, जहां यात्री बैठकर और सोकर यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर और AC 3 टियर कोच की तरह इन AC 2 टियर कोच पर मिडिल बर्थ नहीं होते हैं। AC 2 टियर कोच की लोअर बर्थ की ये वाले हिस्से फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसको जरूरत के अनुसार कुछ इस तरह नीचे की ओर भी किया जा सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इन AC 2 टियर कोच पर यात्रा के दौरान यात्रियों को किस किस तरह की सुविधाएं मिलती है। भारतीय रेल की लगभग हर पैसेंजर ट्रेन की कोच की तरह इन कोच पर भी यात्रियों के लिए 4 शौचालय के साथ 2 बेसिन रहते हैं, जो हर कोच की दोनों कॉर्नर पे होती है। इनके अलावा इन कोच पर साफ सफाई का भी ध्यान काफी अच्छे से रखा जाता है और इन कोच की हर केबिन पर एक एक आईना और यात्रियों की फोन वगैरह चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट भी होते हैं। और इन कोच की हर सीट पर रीडिंग लाइट और खिड़कियों में पर्दा रहता है। इनके अलावा इन कोच की हर केबिन पर यात्रियों की प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए भी पर्दा होते हैं, जिससे कुछ इस तरह केबिन को कवर किया जा सकता है। और साइड अपर और साइड लोअर बर्थ पर भी 2 अलग अलग पर्दा सीट को कवर करने के लिए होते हैं। इनके अलावा इन AC 2 टियर कोच पर यात्रियों को कंबल, चादर और तकिया वगैरह भी दिया जाता है। और इन कोच की खिड़कियां नॉन AC कोच के खिड़कियों के मुकाबले काफी बड़े होते हैं, जो शीशे के जरिए पूरी तरह सील्ड होते हैं, जहां से यात्रियों को बाहर का नजारा काफी अच्छे से देखने को मिलता है। बात करूं अगर खाना की, तो आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि राजधानी और दुरंतो जैसे कुछ गिने चुने ट्रेन की AC 2 टियर कोच पर यात्रियों को रेलवे की तरफ से खाना उपलब्ध किया जाता है और इन खाने का पैसे यात्रियों से उनके टिकट के साथ जुड़ के पहले ही ले लिया जाता है। अगर कोई यात्री ट्रेन का खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो टिकट बुकिंग करने के वक्त मील प्रेफरेंस पर नो फूड वाली ऑप्शन को चूज करके खाना कैंसिल भी कर सकते हैं, जिससे उनकी टिकट पर खाना का पैसा नहीं जुड़ा जाएगा। ज्यादातर मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों की AC 2 टियर कोच पर यात्रियों को रेलवे की तरफ से खाना उपलब्ध नहीं किया जाता है। ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों पर पेंट्री कार उपलब्ध रहते हैं और उन पेंट्री कार वालों से यात्री खाना खरीद कर खा सकते हैं। इनके अलावा ट्रेन से यात्रा के दौरान आप तो ऑनलाइन भी यात्री अपने लिए खाना मंगा सकते हैं, या अगर कोई यात्री चाहे तो अपने घर से भी अपने लिए खाना ले जा सकते हैं। और इन AC 2 टियर कोच का किराया AC 3 टियर से थोड़ा महंगा और फास्ट AC से थोड़ा सस्ता होता है। और फैसिलिटीज भी इन AC 2 टियर कोच पर AC 3 टियर से थोड़ा ज़्यादा और फास्ट AC से थोड़ा कम होते हैं।
और इन एसी 2TR कोच पर RAC टिकट भी लागू होते हैं। इनके अलावा दुरंतो, हमसफर, राजधानी और सुविधा एक्सप्रेस जैसे कुछ ट्रेन की एसी 2TR कोच पर डायनेमिक चार्जेस भी लागू होते हैं। तो यह था एसी 2TR कोच से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन पे कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।